हेलो एवरीवन, मैं आपकी एजुकेटर ममता कुमारी। आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है, oogenesis। oogenesis का पार्ट फर्स्ट हमने पहले कर लिया था। उसमें मैंने जनरल इंट्रोडक्शन बताया है कि oogenesis क्या है, अंडजनन क्या है, व्हाट इज oogenesis, oogenesis कहाँ पे होता है, उसकी प्रोसेस जो है कहाँ पे लोकेटेड होती है। ये सारी प्रोसेस जो है मैंने पहले वाले क्लास में बता दी। जिन्होंने पहले वाली क्लास नहीं देखी है उनको आज वाली क्लास बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इसलिए आपको अगर ये क्लास समझनी है कि oogenesis की प्रोसेस देखनी है तो उससे पहले आप पहले वाली क्लास लगा लीजिए, ठीक है। पहले वाली क्लास अगर आपने लगाई है तभी ये आज वाली क्लास आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे oogenesis की प्रोसेस पढ़ेंगे। हमने देख लिया जनरल oogenesis कहाँ होता है, जैसे कि मैंने पहले वाली क्लास में बताया था कि व्हाट इज oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम कॉल्ड इज oogenesis। इट मीन्स ओवम का फॉर्मेशन ऑफ ओवम कॉल्ड इज oogenesis, ठीक है। ये मैंने पहले वाली क्लास में बता दिया था। इसके अलावा हम देखते हैं ये क्या है। ये इस पूरे बोर्ड को हम क्या मान के चलेंगे, एक ओवरी मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, ओवरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंडा से। अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैंने पहले वाली क्लास में बताया था। सपोज दैट मैं यहाँ पे हूँ, तो ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये दो फैलोपियन ट्यूब है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, यूट्रस है। एक बार मैं बना के बता देती हूँ। यहाँ पे आप सबको पता होगा कि जो यूट्रस है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऐसे ही होती है, ऐसे ही होती है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगी, दो ओवरी होंगी। ये ओवरी किससे अटैच होंगी, इस यूट्रस से अटैच होंगी। और ये किसके कांटेक्ट में होंगी, फैलोपियन ट्यूब में। अब इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये दो क्या हो गई, फैलोपियन ट्यूब हो गई। इस फैलोपियन ट्यूब की क्या है, मैंने यूट्रस का स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने पहले वाली क्लास में डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप वो क्लास देखोगे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि ये क्या है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है और ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसके दोनों तरफ, दोनों फैलोपियन ट्यूब के नीचे क्या लटकी रहती है, ओवरी लटकी रहती है। तो ये वाली प्रोसेस जो है वो कहाँ हो रही है, इस वाली ओवरी में हो रही है। दोनों साइड दो ओवरी होती हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि कितनी, दो ओवरी होंगी, दो फैलोपियन ट्यूब होगी, एक यूट्रस होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक ओवरी लेते हैं और उस ओवरी, ये बोर्ड जो है उसको आप क्या मान के चलोगे, एक ओवरी मान के चलोगे कि ये जो oogenesis की प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रही है, ओवरी में हो रही है और कैसे हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte का है इस वाली ओवरी में। अब ओवरी में ये नहीं है कि दोनों वाली ओवरी में ये प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ये जो एग रिलीज होगा, जो oocyte रिलीज होगा वो कैसे होगा, मंथली रिलीज हो, मंथली कोऑर्डिनेशन होगा उनका। मंथली कोऑर्डिनेशन कैसे होगा कि सपोज दैट जनवरी में इससे रिलीज हो रहा है तो फरवरी में इससे होगा, मार्च में इससे होगा, अप्रैल में इससे होगा। तो ये क्या है, मंथली इनमें क्या चलता है, कोऑर्डिनेशन चलता है। और आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्विंस क्या कैसे बनते हैं, मोनोजाइगोट ट्विंस कैसे बनते हैं, और फैलोपियन ट्यूब ओवरी का कोऑर्डिनेशन अगर लॉस्ट हो जाए तो क्या होता है, वो अपन फर्टिलाइजेशन का जो चैप्टर करेंगे उसमें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये एक ओवरी है, उसकी टर्मिनल एपिथेलियम से क्या होता है, एक oogonia का फॉर्मेशन होता है। किसका होगा, एक oogonia का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या बोल के जा रहे हैं, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte किस में चेंज हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल में। ये प्राइमरी फॉलिकल जो है वो क्या करेगा, मियोसिस फर्स्ट। और एक बात मैंने पहले वाली क्लास में ये भी बताया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है, कब होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, बिफोर प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी हिट हो जाती है उसके बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है। जबकि oogenesis की प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाती है, oogenesis की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, जब बेबी गर्ल अपनी मदर के वॉर्म में डेवलपमेंट हो रहा है, अभी उसका बर्थ भी नहीं हुआ, उससे पहले ही वो बेबी गर्ल क्या कर लेती है, अपनी बॉडी में oogenesis की प्रोसेस जो है वो क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है। उसमें क्या होता है कि जब वो वॉर्म में है, मदर की वॉर्म में है, तब वो क्या करेगी,
फर्स्ट लेके 9 मंथ तक क्या करेगी, मियोसिस करेगी, उसमें अभी माइटोसिस नहीं होगा। माइटोसिस कब होगा, आफ्टर बर्थ होगा। तो वो वाली प्रोसेस हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte के बाद में ये प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होता है। प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट। अब इस वाले डायग्राम को किससे कोरिलेट करना है, जो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था, 2n से क्या बनेंगे, 2n बनेंगे, ये वाला बताया था ना, जिसमें क्या होगा, पहले क्या होगा, माइटोसिस होगा, फिर क्या होगा, उसमें मियोसिस होगा, क्या होगा, पोलर बॉडी का फॉर्मेशन बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, और एक क्या बनेगा, ओटिड बनेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में अगर अपन पढ़ते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि एक जर्म सेल से कितने स्पर्म बनते हैं, 4 स्पर्म बनते हैं। जबकि oogenesis की प्रोसेस में क्या होता है, एक जर्म सेल से सिर्फ एक ही फंक्शनल ओटिड या ओवम का फॉर्मेशन होता है, और सब और क्या बनते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, वो क्या हो जाती है, नॉन फंक्शनल होती है, इसलिए वो क्या कर दी जाती है, डीजेनरेट कर दी जाती है। तो जब बेबी का डेवलपमेंट किसमें चल रहा है, मदर बॉडी के वॉर्म में चल रहा है, तब वो क्या करती है, प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करेगी। प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद में क्या करेगी, मियोसिस करेगी। मियोसिस के बाद में वो क्या करेगी, मियोसिस की डिप्लोटिन फर्स्ट स्टेज में वो आके क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट का मीनिंग समझते हो ना आप? अरेस्ट का मीनिंग क्या है कि अगर आप किसी को आप अरेस्ट करके जेल में डाल देते हो, किसी भी ह्यूमन बीइंग को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हो, तो वो क्या करेगा, अपनी अदर एक्टिविटी कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा ना, कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वहां पे क्या है, अरेस्ट है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, इस वाली जो प्राइमरी फॉलिकल है उसको क्या कर दिया जाता है, मियोसिस फर्स्ट में क्या कर दिया जाता है, अरेस्ट कर दिया जाता है। जब तक ये अरेस्ट होता है तब तक उस बेबी गर्ल का टाइम जो है वो किसका आ जाता है, पार्चुरेशन का टाइम आ जाता है। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 9 मंथ जो है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में उस बेबी गर्ल का क्या हो जाता है, पार्चुरेशन हो जाता है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, डिलीवरी हो जाती है, उसका बर्थ हो जाता है। बर्थ होने के बाद में क्या हो रहा है, उसमें और फर्दर डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो आराम से खेल रही है, कूद रही है, उसको कुछ नहीं पता कि मैं मेरी मदर की बॉडी से ही क्या लेके आई हूँ, वहां पे क्योंकि गर्ल्स जो हैं, एक लर्न करने का तरीका है कि गर्ल्स जो है वो क्या नहीं कर सकती, खाली नहीं बैठ सकती हैं, ऐसे जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोले कि हाँ वो बेली नहीं बैठ सकती हैं। तो देखो ये वाली जो उसमें कंडीशन है फीमेल में, वो कहाँ से है, बर्थ टाइम से ही है, बिफोर बर्थ से ही है उसमें। तो वो क्या कर रही है, अगर मदर की बॉडी के वॉर्म में उसका डेवलपमेंट चल रहा है, तो भी उसमें क्या होगा कि वो कुछ ना कुछ करती रहेगी। क्या करती रहेगी, क्योंकि वो खाली बैठी है तो उसको कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो क्या करेगी, oogenesis। चलो हम oogenesis की प्रोसेस ही कर लेते हैं। ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अपना लर्न करने का तरीका है, क्योंकि हमें लर्न करना है, याद रखना है, इसलिए मैं आपको एक एनालॉजी के थ्रू समझा रही हूँ। तो वो क्या करती है, कुछ ना कुछ उसको करना है, तो वो क्या कर लेती है, oogenesis कर लेती है। जब तक वो अरेस्ट होती है डिप्लोटिन फर्स्ट में, तब तक उसका बाहर निकलने का टाइम आ जाता है। इट मीन्स वो क्या हो जाती है, उसका पार्चुरेशन हो जाता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी होने के बाद में 10 to 12 ईयर तक उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी, जैसे ही वो प्यूबर्टी को हिट करती है, प्यूबर्टी को हिट करते ही उसमें क्या होते हैं, ये जो प्राइमरी oocyte था, जो क्या किसमें अरेंज था, प्राइमरी फॉलिकल में था, वो प्राइमरी फॉलिकल के फॉर्म में अब उसमें क्या होंगे, कुछ चेंजेस होंगे। जो एक सिंगल लेयर की जो लेयर थी वो किसमें चेंज हो जाएगी, मल्टी लेयर में चेंज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोल के जा रहे हैं, ग्रेनुलोसा सेल। देखो एक प्राइमरी जो फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल या ग्राफियन या टर्सरी फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल में जब चेंज होता है तो उसमें कुछ बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फर्स्ट चेंजेस में क्या है, ये सिंगल लेयर थी तो ये क्या हो गया, ग्रेनुलोसा की सेल क्या हो गई, मल्टी लेयर हो गई। अब ये मल्टी लेयर ग्रेनुलोसा की सेल क्या करती है, सिक्रीशन करती है, किसका, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती है। एस्ट्रोजन का सिक्रीशन जो है वो
क्या डिनोट करके जा रहे हैं यहाँ पे कि उसमें क्या हो गया है, प्यूबर्टी जो है वो क्या हो गई है, हिट हो गई है। अब यहाँ पे जब प्यूबर्टी हिट होती है तब यहाँ पे क्या आता है, एफएसएच आता है। अब आप लोग पूछोगे कि भाई एफएसएच क्या है। एफएसएच ये हार्मोनल कंट्रोल है, ये मैं ये चैप्टर के लास्ट में तुम्हें बताऊंगी। ये अपना अलग से टॉपिक होगा हार्मोनल कंट्रोल का, जिससे मैं डिटेल में बताऊंगी कि एफएसएच का फंक्शन क्या है, एलएच का फंक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरोन का क्या है, एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये याद रखें कि एफएसएच क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ से सिक्रीट होता है, अपने ब्रेन में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर कैसे होती है मैं यहाँ पे बना देती हूँ। क्या होती है, वो बाइलोब्ड होती है। ये क्या है, एक ब्रेन है, ये यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस है, और ये क्या है, पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे क्या होता है, एफएसएच का सिक्रीशन होता है। और ये एफएसएच क्या करता है, 10 to 12 ईयर में इसको मैसेज देता है। किसको मैसेज देगा, उसकी ओवरी को मैसेज देगा कि हाँ भाई आप बहुत टाइम आपको अरेस्ट हुए हुए हो गया है, बहुत टाइम आपने आराम कर लिया है, चलो अब काम करने की बारी है। तो तुम्हें अब क्या करना है, अब तुम्हें वापस एक्टिव होना है। उसको क्या कर दिया गया है, उसको एक्टिवनेस दे दी गई है। किसके थ्रू, एफएसएच के थ्रू। तो उसमें क्या चेंज हुआ, ग्रेनुलोसा सेल्स क्या हो गई है, मल्टी लेयर हो गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की लाइन में यहाँ पे बनाया है, वो क्या है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा क्या है, ये प्राइमरी oocyte को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ इसमें क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा, जो क्या होगी, एक स्मॉल सी सेल होगी। यहाँ पे एक स्मॉल सी सेल यहाँ पे विजिबल है सबको, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये नॉन फंक्शनल है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर दी जाएगी, डीजनरेट कर दी जाएगी, ये अपने आप ही डीजनरेट हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, थीकोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। थोड़े टाइम बाद में क्या होगा, यहाँ पे थीकोजेनेसिस। थीकोजेनेसिस कब होगा, फिब्रोब्लास्ट की जो सेल है वो क्या करेंगी, थीकोजेनेसिस करेंगी, और फिब्रोब्लास्ट की जो सेल होंगी वो किसमें चेंज हो जाएंगी, थीका सेल में चेंज हो जाएंगी। ये डबल लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, ग्रीन और रेड में मैंने दिखाया है, थीका सेल का फॉर्मेशन करेंगे। इट मींस इसको क्या बोलेंगे, थीकोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ थीका सेल कॉल्ड इज थीकोजेनेसिस, प्रेजेंस ऑफ फिब्रोब्लास्ट सेल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेंगे, बाहर वाले सेल को अपन थीका एक्सटर्ना बोलेंगे, अंदर वाले को थीका इंटरना बोलेंगे। इसके अलावा जोना पेलुसिडा मैंने बता दिया, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे ये जो सेल है, यहाँ पे किसकी सेल है, यहाँ पे ये जो ग्रेनुलोसा सेल है वो क्या होने लग जाएंगी, डीजनरेट होने लग जाएंगी। जैसे जैसे ये डीजनरेट होंगी, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एंट्रम का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एंट्रम का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही एंट्रम का फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएंगी, ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल। क्या बोलेंगे उसको, ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। एंट्रम के फॉर्मेशन के बाद में जो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना का फॉर्मेशन हुआ था वो क्या होने लग जाएंगी, ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो क्या होने लग जाएगी, डीजनरेट होने लग जाएगी। और यहाँ से ये जो ओवम है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जैसे ही ये ओवम रिलीज होगा, कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स और कुछ ये जो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना सेल है वो क्या बनाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी, कॉर्पस ल्यूटियम। देखो नाम से याद रखो, कॉर्पस ल्यूटियम, लुट चुका बेचारा, अब इसके पास कुछ भी नहीं है। इसका जो फंक्शनल जो पार्ट था वो क्या था, ओवम था, जो आगे क्या बनेगा, जो क्या करेगा, एक फर्टिलाइजेशन के थ्रू एक एम्ब्रियो, जायगोट, एक बॉडी का फॉर्मेशन करके जा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। तो फंक्शनल जो पार्ट था वो बेचारा इसका यहाँ से क्या हो गया है, रिलीज हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, लुट चुका है। ये अपना लर्न करने का तरीका है। कुछ बच्चे सीरियसली ले लेते हैं और सच में ये सोचते हैं कि हाँ ये सच में लुट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लुट चुका है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब मैं फर्टिलाइजेशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करूंगी तब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे बता देती हूँ कि जैसे ही ये रिलीज होता है, मैंने बताया यहाँ पे ये क्या है, यूट्रस। अब इस यूट्रस में क्या रिलीज किया जाता है, सीमेन को रिलीज किया जाता है। इस सीमेन में क्या प्रेजेंट होते हैं,
स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ये स्पर्म जाके कहाँ पे आते हैं, इस ओवम के पास आते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फ्यूजन हो जाएगा। ओवम और स्पर्म के फ्यूजन को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो गया, आप देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, मैंने ये क्या बताया, 2 फैलोपियन ट्यूब बताया, यहाँ पे क्या बताया, ओवरी बताया। सपोज दैट यहाँ पे क्या है, ये ओवरी है, इस ओवरी से क्या हो गया, यहाँ से एग रिलीज हो गया। यहाँ पे ये वाले प्रोसेस कोरिलेट करना, ये यहाँ से क्या हो गया, एग रिलीज हो गया। जैसे ही एग रिलीज होगा, यहाँ पे ये जो फैलोपियन ट्यूब की जो फिम्बरी है, मैंने स्ट्रक्चर बताया था ना कि यहाँ पे फिम्बरी होती है, इसका मस्त होता है, एम्पुला होता है, वो पहले वाली क्लास में देखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही ये एग रिलीज होगा, ये फिम्बरी के थ्रू की भाई आजा मेरा मुन्ना, आजा आजा, तो ये क्या कर लेगा, तुरंत उसको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। जैसे ही उसको कैप्चर करेगा, इसको किस में भेज दिया जाता है, एम्पुला में भेज दिया जाता है। एम्पुला में अगर यहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट है तो इसका फ्यूजन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट है और फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम किसका सिक्रेशन करेगा, प्रोजेस्टेरोन का। और अगर ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कर रहा है, इट मीन्स गर्ल्स किस में चेंज हो गई है, मदर में चेंज हो गई है। और अगर इस जैसे ही ये ओवम रिलीज हुआ और यहाँ पे कोई भी स्पर्म जो है प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी सीमेन जो है रिलीज नहीं किया गया है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये ओवम जो है वो क्या कर दिया जाएगा, बाहर डिस्ट्रॉय होके ब्लड के थ्रू, वेजाइना के थ्रू इसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। ब्लड के साथ, ब्लड के फॉर्म में ये वेजाइना के थ्रू क्या कर दिया जाता है, बाहर रिलीज कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब मैं ये डिटेल में पढ़ाऊंगी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो कैसे होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और अगर फिर क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो 10 डेज में किसमें चेंज हो जाएगा, ये कॉर्पस एल्बिगेंस में चेंज हो जाएगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय होने के बाद में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू ही ये क्या हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। तो ये अपनी जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रही है, ओवरी में हो रही है। ये मैंने तुम्हें डिटेल में बता दिया है कि एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, तुम्हें रिपीट करवा देती हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ, एक प्राइमरी ओवोनियम का प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ। प्राइमरी oocyte किस में चेंज हुआ, प्राइमरी फॉलिकल में चेंज हुआ। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो क्या करता है, मियोसिस फर्स्ट, डिप्लोटीन फर्स्ट में क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। जैसे ही आफ्टर प्यूबर्टी 10 to 12 या 13 इयर्स में क्या होता है, एफएसएच आता है। एफएसएच कहाँ से आता है, ब्रेन में प्रेजेंट क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, बाइलोब्ड है। एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू क्या कर दिया जाता है, एफएसएच रिलीज किया जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट मीन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, उसको उत्तेजित करता है। ये फॉलिकल आराम से सोया पड़ा है कि भाई चलो ठीक है, अब हमने बहुत काम कर लिया। मदर बॉडी के वॉर्म में हमने, मैं जब इतनी सी छोटी सी थी तब से मैं इतना काम कर रही हूँ, तो मैं अब क्यों करूंगी भाई, अब मुझे नहीं करना है काम। तो वो क्या हो जाता है, आराम से सो जाता है कि भाई हमें तो सोना है, हमें तो आराम करना है। फिर जैसे ही बेबी गर्ल क्या करती है, प्यूबर्टी हीट करती है, प्यूबर्टी हीट करती है, तो एफएसएच आता है और उसको क्या करता है, चलो भाई चलो, उसको स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है कि उठो अभी आपको बहुत काम करना है। बहुत काम करने के लिए वो क्या करेगा, ग्रेनुलोसा सेल्स की मल्टीलेयर का फॉर्मेशन करेगा, जोना पेरिसिडा बनाएगा, पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, थीकोजेनेसिस करेगा, थीका का फॉर्मेशन करेगा। फिर क्या होगा, एंट्रम का फॉर्मेशन होगा, एग रिलीज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम लुट चुका है बेचारा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा। इट मींस वहां पे क्या हो गया, गर्ल चेंज हो गई है किसमें, मदर में। और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिगेंस में चेंज हो जाएगा और 10 डेज में क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। अगर ये मेरा जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।